10वां द्वार कैसे खटखटाया जाता है? ये किस समय खटखटाया जाता है? इसे कौन कौन खटखटा सकता है? आज इस विषय में मैं आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से इस सत्संग को सुनने की आवश्यकता है। देखो, पहले ये समझो, 10वां द्वार कहते किसे हैं? 10वां द्वार का मतलब होता है, इसे शून्य मंडल कहकर बुलाया जाता है। ये तीसरा रूहानी मंडल है। ये दूसरे रूहानी मंडल के बाद यानी त्रिकुटी के बाद आता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी आत्मा के कर्मों का बोझ जब हल्का हो जाता है तब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। अब 10वां द्वार पर बहुत बढ़ चढ़कर आप लोगों ने ज्ञान की बातें सुनी होंगी, सत्संगों में भी और पुस्तकों में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। मैं भी आपको 10वां द्वार के विषय में बहुत कुछ बता सकता हूं, पर यह काफी नहीं होगा। इसके लिए साधना की आवश्यकता होगी। 10वां द्वार के विषय में हमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन हमने साधना नहीं की, तो फिर हम इसे अपने अंदर कैसे उतार सकेंगे? सबसे पहली बात एक ये समझो कि 10वां द्वार कौन व्यक्ति खटखटा सकता है। तो भाई, जिसे नामदान मिला है वो हर व्यक्ति 10वां द्वार खटखटा सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये कब खटखटाया जाता है? तो वैसे तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, आप कभी भी इसे खटखटा सकते हैं। लेकिन यदि रात्रि के तीसरे पहर उठकर इसको खटखटाते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। अब इसको खटखटाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी होगी? तो जैसे मैंने आपको भी समझाया कि ये साधना का विषय है, साधना का। अब यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करो। तो सबसे पहले तैयारी है कि 24 घंटे यानी दिन और रात 24 घंटे हर समय जो हमें गुरु ने शब्द दिया है उसका अनुसंधान किया करो, यानी उसके साथ अपने मन को, ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश किया करो। अब इस तरह लगातार हम जब शब्द का चिंतन करते हैं तो शब्द की भक्ति हमारे अंदर लहरों की तरह ओतप्रोत होती है, यानी हमारे ख्याल को 9 द्वारों से जरिए जो बहिर्मुखी है उसे ऊपर उठाती है। हमारा ख्याल अपने आप 10वां द्वार की ओर चढ़ने लगता है। अब जैसे कहा है कि कर्मों का बोझा जब कम होगा आत्मा पर, तब ये दूसरे रूहानी मंडल से तीसरे रूहानी मंडल की ओर सरकेगी। अब ऐसा कौन सा यंत्र है या ऐसा कौन सा दान है या कौन सी भक्ति है जो हमारी आत्मा के कर्मों के बोझों को कम कर सके? आप सारी जिंदगी करते रहो, ये बोझा नहीं उतरेगा। और हम तो दिन प्रतिदिन ये बोझा और बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जैसे समझाया है ना कि 24 घंटे शब्द का अनुसंधान करने से, मन ही मन शब्द के साथ जुड़ जाने से हमारे अंदर अपने आप ये आत्मा के कर्मों का जो बोझा है वो अपने आप ढीला होने लगता है। जब हमारे अंदर से इस तरह की प्रभावती घटना होने लगती है तब अपने आप ख्याल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। घर परिवार में रहते हुए भी, दुकान नौकरी का कार्य करते हुए भी, खाना खाते हुए भी, चलते फिरते भी, जब हमारा ख्याल हर वक्त शब्द के साथ जुड़ा रहता है तब ये क्या हुई? ये ध्यान साधना हो गई। और ये ध्यान साधना ही हमें ऊपर की ओर चढ़ाती है। सहज दल कंवल जो 1000 पंखुड़ियों वाला कंवल है, उस जगह आकर हमारी आत्मा वो अनुभव करती है जिससे हम उस 10वां द्वार को खटखटाने के अधिकारी बन जाते हैं। ध्यान साधना के साथ साथ अब हमें कुछ और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। वो क्या है? मन को संयम में रखना है, इंद्रियों का निरोध करना है, तभी हम पूर्ण रूप से
दसम द्वार को खटखटाने के अधिकारी बनेंगे। अब इसे और साधारण शब्दों से समझो। जैसे गुरु घर के भंडारे में गए, हमने गुरु के वहां दर्शन किए और फिर गुरु ने हमें सत्संग के जरिए से बहुत कुछ समझाया। अब जो गुरु ने हमें समझाया है, हम उन्हीं चीजों पे अपने मन को एकाग्र करते रहें। अब जो इंद्रियां चाहती हैं उनको निरोध करते रहें, उन्हें छोड़ते रहें, तब तो हमारा काम बन जाएगा और हमारा सत्संग सुनना, भंडारे में जाना हमारे लिए लाभकारी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उसका उलट करते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हम उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करते, मन को संयमित नहीं करते उन वचनों के साथ, इंद्रियों के साथ। हम तो बस इंद्रियां जो चाहती हैं, मन जो चाहता है वही करने लगते हैं। इसलिए हमारी ध्यान साधना नहीं बनती और हम दसम द्वार खटखटाने के अधिकारी नहीं बनते। तो यहां से समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि जब तक सत्संग में रहते हैं, सत्संग घर में रहते हैं, तब तक तो मन लगा रहता है, उसके बाद हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है। तो इसी कारण से हो जाता है कि हमारी ध्यान साधना पूरी नहीं है, परिपक्व नहीं है। अब इसे और सरलता के साथ समझाता हूं, समझो। जैसे मन, कर्म और वचन, तीन चीजें हो गई। अब इन तीनों चीजों से हमें क्या क्या नहीं करना है, ये चीज समझो। सबसे पहले हमें हिंसा नहीं करनी है। हिंसा किसी भी तरह की हो, हमें वो नहीं करनी है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का अहित नहीं करना है, मन में विचार तक नहीं लाना है, पहली बात। दूसरी बात इसी में समझाई जाती है मन, कर्म और वचन के साथ ही कि लोभ ना करना, लोभ को त्यागना है हमें। लोभ के बहुत सारे रूप हैं, आप जानते ही हैं। तो लोभ जिस तरह का भी हो उसे छोड़ना है। फिर इन्हीं तीनों के साथ मन, कर्म और वचन के साथ पवित्रता रखनी है, शरीर की भी, मन की भी और वाणी की भी, कानों की भी, सूंघने की भी। अब जैसे वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है, हम वहां उपस्थित हैं, माना वहां शोर हो रहा है, वहां पे दुर्गंध आ रही है, या वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां नशाखोरी हो रही है, वहां अयासी हो रही है, वहां कुछ भी हो रहा है, हम उसका हिस्सा ना हो, ये भक्ति है। समझ रहे हैं आप, ये भक्ति है। तो मन, कर्म, वचन के साथ हमें अपने अंदर पूर्ण पवित्रता रखनी है। फिर इन्हीं तीनों के साथ मन, कर्म और वचन के साथ हमें सत्यता भी रखनी है कि जो हम नाम जप रहे हैं वो सत्य है, जो हम जीवन जी रहे हैं वो भी सत्य है। चाहे हमारा कोई कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना है। अब और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं कि हमें एक नियम अपनाना चाहिए। नियम कैसा होना चाहिए कि भाई रात्रि के तीसरे पहर उठने का नियम बनाओ। फिर अपने शरीर की देखभाल भी रखो, उसे नित्य साफ सुथरा रखो, और जिस स्थान पर बैठकर भजन सुमिरन की बैठक बनाते हो उस स्थान को भी पवित्र रखो। फिर उस आसन या उस स्थान पर बैठकर अपनी कमर को, गर्दन को सीधा रखकर, फिर जीवन शक्ति को पूर्ण रूप से अंदर ग्रहण करते हुए अपनी श्वास और प्रवास पर संयम बनाते हुए धीरे धीरे नाम जपने का अभ्यास बनाओ। हमारा मन चूंकि बहिर्मुखी है, वो बहिर्मुखी होकर बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता है। तो हमें यहाँ पर मन को अंतर्मुख करना है, उसे बाहरी चिंतन से रोकना है। अब यदि हमने दिन में, जैसे शुरू में बताया, अभी बताया आपको कि मन, कर्म, वचन के साथ ये चीजें अपनाओगे तो मन बहिर्मुखी होने से रुकेगा, वो अंतर्मुख होगा। और जिन अंतर शब्द आप पछाना, गत मत तिन ही पाई। भाई जो अपने अंदर जाकर उस शब्द की खोज करते हैं, उन्हीं को उस शब्द की गति प्राप्त होती है, उस शब्द के साथ उनका ध्यान रुकता है। अब ये क्या हुआ, ये ध्यान केंद्रित करने का हमें एक तरीका है, एक साधन है। इससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, चित्त एकाग्र होता है, हमारे अंदर समाधि लगती है, हम ज्ञान लोक में उतरते हैं। ये ज्ञान साधना है, ये ज्ञान साधना ही हमें दसम द्वार तक ले जाती है।
दूसरे रूहानी मंडल को पार करके तीसरे रूहानी मंडल पर ये दसम द्वार को खटखटाने की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है। अब जो लोग इसके विपरीत दिशा में हैं, यानी अधिक उपवास करना या अधिक भोजन करना या अधिक सोना या अधिक आलस्य करना या अधिक आमोद प्रमोद में फंसे रहना, इन लोगों से ये भक्ति नहीं हो सकती। वो कभी दसम द्वार पर पहुंचे ही नहीं और ना पहुंचेंगे। भाई इसके लिए 3-4 चीजें बहुत आवश्यक हैं, वो समझ लो। सबसे पहली है शारीरिक और मानसिक पवित्रता। हम दोनों रूप से पवित्र होने चाहिए, मन से भी और शरीर से भी। फिर हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, धैर्य कि हम एक दिन इस दरवाजे को जरूर खटखटाएंगे और इसके अंदर हमें प्रवेश मिलेगा, ये धैर्य होना चाहिए। फिर हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, सच्ची लगन। सच्ची लगन जिनके अंदर है वो रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन अपने मन को हरा देते हैं, अपनी इंद्रियों को हरा देते हैं। इंद्रियां संसार की भोग आसक्ति को छोड़कर परमार्थ का चिंतन करने लगती हैं और मन भी फिर उन्हीं का रूप लेकर अंदर उतरता है और कर्मों का जो बोझा है आत्मा का वो धीरे धीरे कम होता है। अब स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा है, जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही वखान, गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले तब सुरत चढ़े अधर आसमान। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें जब तक ऐसी भक्ति नहीं हो जाती, ऐसी गुरु संग प्रीत नहीं हो जाती, तब तक हम इन साधनों के साथ नहीं जुड़ सकते। हम मन के साथ ही जुड़े रहेंगे और जिस दिन गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले तब सुरत चढ़े अधर आसमान, तब हमारी सुरत अपने आप ऑटोमेटिक गुरु के शब्द के संग जुड़ जाती है और हमारा ख्याल दसम द्वार पर आ जाता है और हम यहाँ आकर गुरु के या परमार्थ के दसम द्वार को खटखटाते हैं। जैसे हम भजन करने बैठे हैं, भजन करते हुए हमारा ख्याल अंदर सहज दल कवल पर टिका हुआ है और हम अंदर उस शब्द को देखने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अभ्यास कर रहे हैं। उस समय शब्द हमें जिस रूप में सुनाई दे, जिस रूप में दिखाई दे, तो ये हमारा दसम द्वार खटखटाना हो गया। आप समझ रहे हैं, दसम द्वार खटखटाने का मतलब यही है कि हम भजन में बैठे हुए हैं और भजन की इस अवस्था में हमारी एक समाधि है और वो समाधि शून्य समाधि है। वो शून्य समाधि कैसी है कि हमें संसार की कोई सुध नहीं है, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इस शरीर से भी कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ जो हमने अभी नाम जपा है, जिस नाम का हम अभ्यास कर रहे हैं, जो नाम हमें गुरु ने दिया है वो हमारे अंदर फूटेगा। हम उस नाम को फूटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस वो कैसे फूटेगा, कब फूटेगा, अभी क्यों नहीं फूट रहा है, उसे फूटने में कितना समय लगेगा, हमें इन बातों पर हमारी कोई सोच नहीं है। वो चाहे फूटे चाहे ना फूटे, चाहे हमें उसमें से कुछ सुनाई दे चाहे सुनाई ना दे, हमें कुछ नहीं। वो तो जैसे वो कह रहे ना, तब सुरत चढ़े अधर आसमान। जब हमारी सुरत उस रूहानी मंडल पर पहुंच जाती है, तब इस तीसरे रूहानी मंडल पर हम 10वां दरवाजा खटखटाते हैं। हम सभी को चाहिए कि रोज रोज दसम द्वार खटखटाएं। भाई हमारा काम है इस दरवाजे को खटखटाना। बाकी भाई दरवाजा खुले ना खुले ये हमें नहीं सोचना है, हमें तो अपना काम करना है। दसम दरवाजा खटखटाने का मतलब है भजन करना। तो हमें बगैर नागा किए सभी को रोज भजन करना है और कम से कम आधा घंटा तो करना ही है। 15 मिनट तो भाई आसन बदलने में बैठने में हो जाते हैं, तो पौना घंटे का आप समय बनाएं। तो आधा घंटा भजन करें और अंदर जो कुछ हो रहा है उसे सुनने की, देखने की कोशिश करें। ना जल्दबाजी करने की जरूरत है,